उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड। वैष्णो माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे पहाड़ों की खबर, सीधी खबर आपका अपना चैनल वैष्णो माउंटेन। आज दिगोली खाल के जमरिया मिलन केंद्र में 3 दिवसीय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का समापन हुआ। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, प्रधान, ग्राम सभा के सभी सदस्य मौजूद रहे। उन्हें स्वरोजगार कृषि कार्यों के विषय में यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया एवं यहाँ पर महिला सशक्तिकरण पर यह कार्यक्रम हुआ। देखिए रिपोर्ट। तो हमारी यहाँ का भी तो होना चाहिए ना। महिला हितैषी जो गांव की बात है, आपका जो रावत जी भी बता रहे थे कि समूह, एक महिला समूह, और उसको कौन मदद कर रहा है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जो एक मिशन है जिसमें वो पूरा सहयोग कर रहा है। NRLM, आपने की जो समूह से लोग जुड़ रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि NRLM एक ऐसा वो है कि जिसके माध्यम से महिला समूह को बहुत सारी मदद मिल रही है। मदद खाली ये नहीं कि आपको एक ही उसके लिए मिल रही है, आपको अपने उसके लिए खेती, वो अपने धंधे चलाने के लिए। NRLM का काम ये भी है कि आपका एक ही जो मार्केटिंग समस्या कहाँ आती है, समस्या सबसे ज्यादा आती है कि बाजारीकरण। हम पैदावार तो बहुत होता है, लेकिन अगर उसका उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो बाजारीकरण में समस्याएं हैं। बड़े खुशी की बात है, उत्तराखंड सरकार राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान 2023-24 ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और पंचायत राज मंत्री श्री सतपाल महाराज जी का, जो ने इस प्रकार से ये प्रशिक्षण ग्राम सभाओं में, ब्लॉकों में भेजे हुए हैं। और ये जो टीम हमारी MT मास्टर लोग हैं, जिस तरह से उन्होंने आप लोगों को 7 मूलभूत सुविधाएं बताई, 17 में से उनको शॉर्ट किया गया और साथ ही बताई गई 9 बताई गई। तो उन पे आप लोग अवश्य ध्यान देंगे और देश के निर्माण में आगे पंचायती राज विभाग में जब भी जो कार्यक्रम होंगे आप प्रतिभाग लेंगे। अरेख में जमरिया पंचायत घर जन की आप थामल दिखा। अरेख में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान तहत 3 दिवसीय प्रशिक्षण चाल जयखंड की DPG भी बोल दी। और कृपाराम भट्ट जी हमरदागढ़ छी, जो कि ये प्रशिक्षण में शामिल है और प्रशिक्षण देना चाहिए। हम ये प्रशिक्षण है क्या जरूरत पड़ गया, जबकि पूरा यह कर्मचारी छी हर जगह में, मतलब चाहे पशुपालन विभाग से या कोई इंडस्ट्रियल विभाग से, हर कोई यक में कर्मचारी दे रहा छी। फिर भी गवर्नमेंट क्या उद्देश्य चुकी फिर प्रशिक्षण कराओ? इसकी हिंदी में ही बोलूँगा। हाँ बोलो आप। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि अभी तक क्या था कि जो हमारा गांव, ग्राम का या ग्राम पंचायत का जो विकास, जो एक ही पहले से पंचायतें थी, लोग गांव में रहते हैं, लेकिन एक जो एक विकास होना चाहिए हमारे गांव का, वो उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। तो भारत सरकार ने अभी एक ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत विकास योजना एवं 9 थीम आधारित नियोजन के विषय में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा। इसका उद्देश्य ये है कि हम अपने ग्राम पंचायत का जो विकास है वो उसको एक ही अलग अलग विभाग के साथ, जो एक सेंट्रलाइज जो विकास होना चाहिए, जो अभी तक एक ही विभाग सब अपने हिसाब से काम करते हैं। ग्राम पंचायत में खाली पंचायत राज जो विभाग है उसी का ही बजट और उसी का जो विभाग के जो कर्मचारी है वही कार्यरत रहते हैं। जो दूसरे विभाग है जैसे शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और आपका वन विभाग, जो आपका जितने भी सारे जो ग्राम पंचायत के लिए योजनाएं तो बनाते हैं, लेकिन एक ही उनका जो उत्तरदायित्व और जो जवाबदेही है वो अपने विभाग के प्रति रहती है। तो अभी जो ग्राम स्वराज अभियान के तहत अब आगे से सब विभाग का एक ही जो GPDP है उसमें पोर्टल में सब लोग एक ही उस पर अपनी विभाग की योजनाएं उस पर दर्ज कराएंगे और पोर्टल में जो आपका बजट कितना होगा, जो योजनाएं हैं, जो कार्य योजना बनेगी, उस पे एक ही आपको वो शिक्षा विभाग को भी बताना पड़ेगा, ग्राम पंचायत को, कि आपकी क्या योजना है उस ग्राम पंचायत के लिए। स्वास्थ्य विभाग को भी बताना पड़ेगा कि आपकी क्या योजना है उस ग्राम पंचायत के लिए।
पीडब्ल्यूडी को बताना पड़ेगा कि आप उस ग्राम पंचायत में क्या करना चाह रहे हैं, उस क्या रोड है, आपको कितना आपका बजट है, और सिंचाई विभाग, पेयजल विभाग, जितने भी जो, क्योंकि सब विभागों का उद्देश्य है कि गाँव का विकास हो। योजनाएं तो गाँव के लिए बनती है, लेकिन अभी तक वो विभाग का ये कि अपने हिसाब से विभाग काम करते थे। अब ये कि वो पूरा सेंट्रलाइज होगा और सबका ये कि ई पोर्टल में दर्ज कराना जरूरी होगा। आपल प्रशिक्षण दिया कर्मचारी लगातार लगे छी, चाहे जन का विभाग का आपल नाम दी, लेकिन इनकी मॉनिटराइजिंग जो वो तो होनी नहीं मैं कि हाँ कि मतलब ये काम हूँ मैं कि नहीं हूँ मैं धरातल पर आप तो प्रशिक्षण देख चल दी कि ठीक है भाई इन करो जो भी आपल काम बताए और कर्मचारी भी लगाए चाहिए, लेकिन मॉनिटाइज नहीं हूँ वो कि हाँ भाई ये काम हूँ मैं कि नहीं हूँ मैं गाँव में। एक विषय में क्या बोल रहा आप? अभी ये कि जो ये उद्देश्य, इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ये है कि लोग जागरूक हो, क्योंकि लोगों को अभी तक है कि लोगों की सहभागिता ग्राम पंचायत में जो भी बैठकें होती है या ग्राम पंचायत में जो भी कार्य होते हैं उसके प्रति हमें लगता है कि ये प्रधान का काम है। हम अपना जो हमारा एक जो अधिकार है, जो हमारा दायित्व है, उसका सही ढंग से हम कि उसमें हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, हम भागीदारी नहीं कर रहे हैं उस पंचायत में, कि हमारी भी तो एक ही दायित्व बनता है कि हम जाएं वहाँ पे देखें कि अगर एक ही वहाँ हमारे हिसाब से या कोई वंचित समाज है उसके हिसाब से योजनाएं बन रही क्या, या योजनाएं बन रही है तो क्या उसमें कि वो जोड़ा जा रहा है या उसमें काम हो रहे हैं उस हिसाब से। तो हमें प्रत्येक नागरिक को ग्राम पंचायत का जो भी ग्राम सभा का जो सदस्य है उसकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो वहाँ पे जाए। तो इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ही ये है कि वहाँ पे उनको जागरूक करना। ग्राम पंचायत के अगर ग्राम सभा के लोग जागरूक होंगे तो तब वो प्रधान से भी पूछ पाएंगे और दूसरे विभागों से भी पूछ पाएंगे, सवाल जवाब कर पाएंगे। लगभग कद का क्षेत्र में कद का गाँव में ग्राम सभा में आप प्रशिक्षण दिया लगभग? अभी हमने कि इससे पहले कि अदाली खाल में जो 2 न्यायिक पंचायत के लोग आए थे उसमें वहाँ पे प्रशिक्षण हुआ, और अब यहाँ पे जो इस जगह दिगोली खाल में यहाँ पे भी एक कि आज समापन है। और इस हिसाब से जो 88 ग्राम पंचायतें हैं नैनी डांडा ब्लॉक में, वो सब में हम एक ही प्रशिक्षण देंगे, और ये प्रशिक्षण का जो वो रहेगा केंद्र वो न्याय पंचायत स्तर पर रहेगा। न्याय पंचायत स्तर पर देख लो तो 2 न्याय पंचायतों को आप एक मीटिंग कर रहे, लेकिन उसका पब्लिक एक में नहीं है, तो वो कौन क्या बोल रहा आप जो एक में नहीं आ रहे आज? ये बल्कि है कि ये बड़ा हमारा, बल्कि हम लोगों को ये लगता है कि कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें ये है कि हमें जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी प्रोग्राम हो रहे हैं या कोई भी कार्यक्रम होता है वो चाहे न्याय पंचायत स्तर पे हो चाहे ग्राम पंचायत स्तर पे हो, हमें वहाँ पे जाना ज़रूरी है। क्योंकि हम अगर वहाँ नहीं जाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये योजनाएं हमारे लिए सही है कि गलत है। तो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम वहाँ ज़रूर जाएँ, चाहे कोई भी पेयजल से संबंधित योजनाएं हो चाहे जो भी है, क्योंकि बाद में नुकसान तो हमें ही होता है। अगर हमारी भागीदारी नहीं होगी, अगर हम वहाँ जाते नहीं तो हमें उसकी भरपाई फिर हमें बाद में उसके एक नुकसान के रूप में होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। बंद कर दें, आप भी आ जाओ जरा। हाँ।